बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका पाकिस्तान करीबी से ईरान जो है टेंशन में है। बड़ी खबर आ रही है कि यूएस से ईरान की तकरार के बीच करीबी से टेंशन और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर यूएस ईरान में तनाव पहले ही है। तनाव के बीच पाकिस्तान आर्मी चीफ फिर यूएस जा रहे हैं। और देखिए ट्रंप मुनीर की करीबी से ईरान का कनेक्शन क्या है और ईरान की टेंशन क्या है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान पाक दौरे पर गए थे और शहबाज शरीफ ने खुलेआम ईरान का समर्थन भी किया था। परमाणु सहयोग पर ईरान के साथ खड़ा था पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान की तरफ से अपना स्टैंड रखा गया था। और ईरान परमाणु ताकत हासिल करे, शहबाज को झटका देंगे क्या ट्रंप? ईरान का समर्थन करने से ट्रंप खफा है, प्रधानमंत्री शहबाज से नाराज हैं ट्रंप। अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री शहबाज से नाराज हैं ट्रंप और इसके अलावा अब मुनीर को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन ये अटकलें भी थी कि क्या तख्ता पलट हो सकता है, तो तख्ता पलट हुआ तो शहबाज की छुट्टी हो जाएगी। बहल साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, पाकिस्तान की जो इनर पॉलिटिक्स है वो भी सब जानते हैं और कितना आतंकवाद ग्रसित देश है ये भी पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हो गया ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान। लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अब स्ट्रैटेजिकली कैसे आगे बढ़ा जाएगा? रूस अभी कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन जड़ में ये है कि अमेरिका चिढ़ा हुआ है कि हम भारत जो है वो रूस से तेल खरीदता है। अल्टीमेटली होगा क्या? क्या अगर अमेरिका का दरवाजा बंद होता है तो बाकी मुल्क भी हैं भारत के सामने जिनसे डील की जा सकती है? देखिए, किसिंजर ने एक बार बहुत पहले कहा था और मैं उस बात को कोट कर रहा हूं कि टू बी अमेरिकाज एनिमी इज डेंजरस बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। और ये बात आज बिल्कुल साफ निकल के आ रही है। एक साइड से तो ट्रंप बोलते हैं कि इंडिया इज देयर फ्रेंड और दूसरी साइड से 25% प्लस 25% चाहे वो प्रेशर डाल रहे हो रशिया के ऊपर की एक सॉल्यूशन के लिए लेकिन टैरिफ तो भारत पे लगाया है ना, नुकसान तो भारत का हो रहा है ना। तो वहीं पे कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो भारत की सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगी? सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगी टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, एपरल्स, जो सी फूड है या फिर जो दूसरी जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगी। और भारत को चाहिए इस समय इसको एक चैलेंज ना देखें, इसको एक अपॉर्चुनिटी देखें और इस अपॉर्चुनिटी में अपने टैरिफ स्ट्रक्चर्स को भी रीस्ट्रक्चर कर दे, रैशनलाइज कर दे। हम ये देखें कि अगर हम क्या करें जिससे भारत बहुत आगे बढ़ सकता है। इसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन, हम अपनी जो बिजनेस को हम हमेशा अपनी गोद में लेके चल रहे हैं, ऐसा ना करें। बिजनेस को क्लियरली बोलें कि आपको प्रोडक्टिव भी होना पड़ेगा, क्वालिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, कॉम्पिटिटिव भी होना पड़ेगा। साथ में अपने प्लांट्स दूसरे देशों में खोलें, जैसे कि अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में, जहां पे या तो टैरिफ कम है या फिर वहां से प्रोडक्टिविटी खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बढ़ाई जा सकती है। साथ में अपने टूरिज्म, जो कि भारत का सिर्फ 38.6% जो 38.6 बिलियन डॉलर्स हम फॉरेन एक्सचेंज लेते हैं, उसको 100 बिलियन डॉलर्स तक लेके जाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए विमेन सिक्योरिटी पे फोकस करना पड़ेगा टूरिस्ट की जब वो होते हैं। और साथ ही में बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आ जाती है कि अभी हमें कामली एक्ट करना है। देखिए, अगर रशिया यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाता है तो भारत का जो एडिशनल 25% है वो बहुत कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। लेकिन तब पाकिस्तान हमें प्रतिशत हमें उनसे लड़ना नहीं है। पाकिस्तान के तख्ता पलट में क्या इंटरेस्ट होगा अमेरिका? देखिए, पाकिस्तान के तख्ता पलट में अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं होगा, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, क्योंकि अभी भी जो स्टेटमेंट दी गई है, इन्होंने कहा है कि तख्ता पलट नहीं होगा। ये उनकी मिलिट्री लीडरशिप कह रही है पाकिस्तान के अंदर। तख्ता पलट एक ही कारण से हो सकता है कि अगर उनका इमरान की मूवमेंट, फ्री इमरान मूवमेंट इतनी तेज हो जाए कि साथ में बहुत सारे लोग उसके अंदर आ जाए। अभी तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर अनरेस्ट है, लेकिन अभी 166 जो उनके लीडर्स है पीटीआई के, उनको अरेस्ट कर दिया गया है, 10 साल की जेल हो गई है उनको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ठीक है। और सर, अगर आसिम मुनीर एक ट्रंप के एजेंट की तरह पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो उनकी भी पोजीशन को अपने कार्यकाल के बाद कंसोलिडेट करने की ये योजना हो सकती है, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा।